सबसे पहले मेरे पेशाब से प्रोटीन आना शुरू हुआ और जब ये प्रोटीन मेरा बढ़ते जा रहा था तब मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन ली और थोड़े समय बाद मेरा क्रेटिनाइन यूरिया भी बढ़ने लग गया। तब मैंने 2 मेडिसिन और इस्तेमाल करी। ये तीनों मेडिसिन से मुझे बहुत ज़्यादा फायदे मिले थे शुरुआत में और मैंने काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छी मेरी हेल्थ रही थी और मैंने काफ़ी इनसे लाभ उठाया था। आज मैं आपको ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने खाली एक मेडिसिन देख ली, आपने लेना शुरू किया तो वो काम करेगी। उन तीनों मेडिसिन का ही काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उन तीनों मेडिसिन को ही आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम एक एक करके तीनों मेडिसिन जानेंगे। जो हमारी सबसे लास्ट वाली मेडिसिन रहेगी, तीसरी मेडिसिन रहेगी, वो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है, जादुई मेडिसिन है जो किडनी में लगे किसी भी प्रकार के रोग को खत्म कर देती है। साथ में इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल साथ में अगर किया जाए तो इसलिए तीनों का ही किडनी को ठीक करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। किडनी फेलियर की शुरुआत जब होती है जब पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है और ये प्रोटीन अगर अनकंट्रोल हो जाए और इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो ये किडनी फेलियर होने में देर नहीं लगाता है। जब मेरे पेशाब से प्रोटीन आने लगा तो सबसे पहले मैंने जो मेडिसिन ली थी वो है L-Serum 7X। L-Serum 7X बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये पेशाब से प्रोटीन आने को एकदम रोकती है। साथ में ये किडनी में चलने वाले इन्फ्लामेशन को बिल्कुल ही स्टॉप कर देती है और किडनी में बहुत ज़्यादा जो नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं उनकी रफ्तार धीमी कर देती है डैमेज होने की। साथ में ये हमारे बीपी पे भी काम करती है और ये ब्लड प्रेशर को सीमित रखती है, बीपी को बिल्कुल सही रखती है। तो इस मेडिसिन को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है कि आप इसकी 7 बूंद 20 से 30 ml पानी में डाइल्यूट करके लें। सुबह ले लें खाना खाने के बाद और रात को ले लें खाना खाने के बाद। दूसरी मेडिसिन हमारी रहेगी NL2। NL2 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि किडनी में चलने वाले इन्फ्लामेशन को रोकती है, पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या में भी सुधार लाती है, साथ में किडनी में चलने वाले इन्फ्लामेशन को रोकती है और बढ़े हुए यूरिया क्रेटिनाइन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। बढ़े हुए क्रेटिनाइन यूरिया को ये किडनी पेशेंट के मल मूत्र के जरिए बाहर निकालती है। किडनी पेशेंट का पाचन तंत्र अच्छा रहता है, उसको अच्छी खासी भूख लगती है और वो चल फिर सकता है। उसके शरीर में जितनी भी सूजन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको उल्टी, कमजोरी जैसे सिम्टम्स भी ये बहुत तेजी से घटा देती है। तो इस मेडिसिन को भी आप ले सकते हैं। कैसे लेना है तो इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है। खाना खाने के बाद 5 बूंद डायरेक्ट मुंह में लेने हैं, 5 बूंद फिर आपको दोपहर में खाना खाना डायरेक्ट मुंह में लेने हैं और रात को भी आपको खाना खाने के बाद डायरेक्ट जैसे जीभ बाहर निकाल के 5 बूंद उस पर लेने हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। तीसरी मेडिसिन को लेने का तरीका भी हम जानेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसको लेने का तरीका है। तो तीसरी मेडिसिन हमारी रहेगी अर्सेनिकम एल्बम। ये मेडिसिन होम्योपैथी के क्लासिक मेडिसिन है और ये किडनी में जितने भी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं उनको रोकती है। साथ में हमारी बीपी को कंट्रोल करती है, साथ में हमारे क्रेटिनाइन यूरिया पे भी प्रभाव डालती है, क्रेटिनाइन यूरिया को कम करती है, हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा सुधारती है। कि आप इसको दिन में 2 बार लें, सुबह लें और रात को लें। सुबह खाना खाने के बाद इसकी 7 बूंद पानी में डाइल्यूट करके लें और रात को भी खाना खाने के बाद 7 बूंद पानी में डाइल्यूट करके लें।